हेलो एवरीवन, आई एम प्रोफेसर संदीप गाड़ेकर और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो। अभी फ़िलहाल माहौल चल रहा है G20 का। भारत इस साल होस्ट है। क्या है ये G20, कहाँ से स्टार्ट हुआ, चलो थोड़ा देखते हैं। और सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए ये जो स्क्रीन रखी है, भारत इस साल का होस्ट है, याद रखना है हमें। चलो देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले कुछ कंट्रीज़ के फ्लैग्स है। ये टोटल 20 कंट्रीज़ है, मतलब इसमें 19 कंट्रीज़ है और एक यूरोपियन यूनियन है। ऐसी 20 लोग का ग्रुप या 20 कंट्रीज़ का ग्रुप जिसको हम कहते हैं G20। कौन सी कंट्री है उसमें? नॉर्मली अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, उसके बाद जापान, मेक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, रशिया, सऊदी अरेबिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन। ये टोटल 20 ग्रुप्स है, मेंबर्स है, इनसे बनती है G20। क्या है ये G20, कब आई है और क्यों आई है? द फॉर्म ऑफ G20 फॉर्म इन 1999 इज अ ग्रुप ऑफ 20 ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमिक्स that meets regularly to coordinate global policy on trade, health, climates and other issues। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो 1999 में फॉर्म हुई थी, क्यों फॉर्म हुई थी? जो वर्ल्ड के इश्यूज है वो इश्यूज के ऊपर। अभी ये जो 20 ग्रुप है, ये इन लोगों की अगर इकोनॉमी की बात करें तो 85% इकोनॉमी और इन 20 ग्रुप्स की है। और पॉपुलेशंस की बात करें तो 80% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन इस ग्रुप का है। तो चलो देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स, जैसे कि ट्रेड पॉलिसी ऑन ट्रेड, इसके ऊपर डिस्कशंस के लिए। हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्लाइमेट चेंजिंग के प्रॉब्लम चल रहे हैं, अदर इश्यूज। प्रीवियसली जो समिट हुई थी, हाउ एड्रेस द कोविड-19 पेंडेमिक। कोविड-19 पेंडेमिक हम सबको पता है, जो कि बहुत बड़ी पेंडेमिक थी। उसके बाद 2008 फिनेंशियल क्राइसिस, द ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड द सीरियन एंड सिविल वॉर। मतलब इसके पहले 2008 में बस कुछ जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, ऐसे लोग या कुछ मंत्री लोग यहाँ पे आते थे या ऑफिसर्स आते थे 20 कंट्रीज़ के। लेकिन उसके बाद 2008 के जो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, वो लोग आने लग गए और इस G20 को एक बड़ा सा फॉर्म लुक मिल गया। चलो देखते हैं क्या ऑब्जेक्टिव्स है। ये फॉर्म होने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था? तो ऑब्जेक्टिव ये थे, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन अमंग इट्स मेंबर्स इन ऑर्डर टू अचीव ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, सस्टेनेबल ग्रोथ होनी ज़रूरी है। इसके ये पहला ऑब्जेक्टिव है जी ग्रुप का, मतलब ग्रुप ऑफ 20 का। सेकेंड ऑब्जेक्टिव, टू प्रमोट फिनेंशियल रेगुलेशन दैट रिड्यूस रिस्क एंड प्रिवेंट फ्यूचर फिनेंशियल क्राइसिस। फ्यूचर में बड़े फिनेंशियल क्राइसिस ना आने चाहिए, इसीलिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत है। इसके लिए ये फॉर्म हुई है। टू क्रिएट अ न्यू इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, और फाइनेंशियल आर्किटेक्चर न्यू, नई नई चीज़ें आनी चाहिए। और ये जो 20 जो कंट्रीज़ है, मतलब 19 कंट्रीज़ और एक यूरोपियन यूनियन है, ऐसा ये जो ग्रुप है ये इन सब के ऊपर काम करती है। अभी यहाँ पे कुछ और लोग भी आते हैं, जैसे कि अटेंडेंस फोरम्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको हम IMF कहते हैं, वो भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। द चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी, द चेयरमैन ऑफ डेवलपमेंट कमेटी। ऐसे कुछ अटेंडेंसीज होती है जो इस इंस्टीट्यूट में आते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो ये एक G20 एक अच्छा सा लोगो यहाँ पे दिया है। जो लोगो के जो कलर्स है वो हमारे फ्लैग से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। उसके ऊपर हमारा एक स्लोगन भी है। स्लोगन हम सबको पता होना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम। मतलब हम ऐसा समझते हैं कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। मतलब ये एक अर्थ है, एक फैमिली है और हम सबका एक ही फ्यूचर है। इसके ऊपर हमारा लोगो और हमारा स्लोगन है। और इस साल हमारे लिए प्राउड मोमेंट ये है कि हम इसको होस्ट कर रहे हैं। ओके,
पिछले साल इंडोनेशिया ने होस्ट किया था, अगले साल एक नई कंट्री होगी जो होस्ट करेगी। सो इस साल हम इसको होस्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।